Hello friends, welcome to the Exams Made Simple. So we are back again with the PIB and AIR news for 18 January 2019. So first news is about the Global Trade Show and the ninth edition of Vibrant Gujarat Summit that has started in Gandhinagar, that is the capital of Gujarat. Okay, तो दोनों चीज़ें चालू हुई हैं, ग्लोबल ट्रेड शो और वाइब्रेंट गुजरात समिट, और उसका नाइन्थ एडिशन है ये. ठीक है, तो वाइब्रेंट गुजरात समिट was conceptualized in 2003 by the प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी who was then the चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात. ठीक है, 2003 में मोदी जी ने ही शुरू करवाया था वाइब्रेंट गुजरात, जो कि उस टाइम पे चीफ मिनिस्टर थे वहाँ के, टू री एस्टैब्लिश गुजरात एज अ प्रिफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन. ठीक है, इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाने के लिए गुजरात को ये स्टार्ट किया गया था. एंड इट विल प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑन एजेंडाज ऑफ ग्लोबल डेवलपमेंट. ठीक है, तो जो ग्लोबल सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के एजेंडाज हैं उनके बारे में ब्रेनस्टॉर्मिंग करना, नॉलेज शेयरिंग एंड फोर्जिंग इफेक्टिव पार्टनरशिप्स, इसके लिए समिट होती है. ठीक है, तो इस बार की जो वाइब्रेंट गुजरात समिट है उसके हाइलाइट्स क्या क्या रखे गए हैं. फोकस ऑन स्टेम, दैट इज साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स. इसकी एजुकेशन एंड रिसर्च इन इंडिया. Then futuristic technologies and space exploration, which offers a vision of the future of space travel. तो ऑलरेडी अभी इंडियन ह्यूमन फ्लाइट की बात हो ही रही है स्पेस के लिए, तो इसीलिए इस तरीके के टॉपिक्स भी रखे गए हैं. देन पोर्ट लेड डेवलपमेंट एंड स्ट्रेटजीज टू एस्टैब्लिश इंडिया एज द ट्रांसशिपमेंट हब ऑफ एशिया. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस मेक इन इंडिया. तो इस तरीके के टॉपिक्स पे ज़्यादा डिस्कशन होगा, पार्टनरशिप्स होंगी. ठीक है, and next is that Ahmedabad Shopping Festival for 2019 has been launched at Sabarmati Riverfront in Ahmedabad. ठीक है, तो एक जगह गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात समिट हो रहा है, और वहीं अहमदाबाद ऑल्सो इन गुजरात, वहाँ पे साबरमती रिवर फ्रंट पे अहमदाबाद शॉपिंग फेस्टिवल हो रहा है. सो दैट इज़ वाई दिस थिंग इज़ यूनिक, क्योंकि ये साथ में हो रहे हैं दोनों चीज़ें. and from the street vendors to shopping malls and from craftsmen to hotels, restaurant linked businesses across the Gujarat have come here to showcase and promote their products. तो काफ़ी वास्ट रेंज है, मतलब शॉपिंग के लिए स्ट्रीट वेंडर से लेके मॉल्स तक, क्राफ्ट्समैन से लेके होटल्स, रेस्टोरेंट लिंक बिजनेसेस तक, यहाँ पे लोग अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस कर रहे हैं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज अबाउट उन्नति. तो ये उन्नति क्या है? यूनी स्पेस नैनो सैटेलाइट असेंबली एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ इसरो इन बेंगलुरु. ये लॉन्च किया गया है, उन्नति इसरो ने किया है, और ये नैनो सैटेलाइट असेंबली और ट्रेनिंग प्रोग्राम है. याद रखिएगा, बेंगलुरु में हो रहा है और इसरो का है उन्नति. ठीक है, एंड इट इज़ अ कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ऑन नैनो सैटेलाइट डेवलपमेंट. तो नैनो सैटेलाइट्स को डेवलप करने के लिए है. एंड इट कमेमोरेट्स द 50th एनिवर्सरी, 50वीं सालगिरह पहली जो यूएन कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑन द एक्सप्लोरेशन एंड पीसफुल यूजेस ऑफ आउटर स्पेस. तो जो बाहर का स्पेस है, आउटर स्पेस है, वहाँ के पीसफुल यूज़ के लिए कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसकी 50वीं सालगिरह है, और उसको कमेमोरेट करने के लिए उन्नति नाम का प्रोग्राम किया इसरो ने बेंगलुरु में. ठीक है, फिर द प्रोग्राम प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज टू द पार्टिसिपेटिंग डेवलपिंग कंट्रीज to strengthen in assembling, integrating and testing of nano satellites. ठीक है, एंड उन्नति प्रोग्राम इज प्लान्ड टू बी कंडक्टेड फॉर 3 years. ये 3 साल के लिए किया जाएगा इन UR राव सैटेलाइट सेंटर ऑफ इसरो. तो ये सेंटर याद रखना, UR राव सैटेलाइट सेंटर. तो UR राव एंड यू से उन्नति, तो आप लिंक कर सकते हो, याद करना आसान होगा. फाइन. Now next is the Silver Jubilee celebration of the SFAC, that is Small Farmers Agri Business Consortium. ठीक है, तो उसकी 25th एनिवर्सरी सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन है. तो SFAC है क्या? ये एक ऑटोनोमस सोसाइटी है विच इज़ प्रमोटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर.
ठीक है। और ये सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है 1860 का, उसमें रजिस्टर्ड है। तो ये 1994 में बना था, और ये सोसाइटी, तो इसका 25th एनिवर्सरी है। फाइन। Now it is an exclusive society focused on increasing incomes of small and marginal farmers. तो एक्सक्लूसिवली काय के लिए है? स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स की इनकम बढ़ाने के लिए। तो डबल करने वाली बात वही चल ही रही है, फार्मर्स इनकम टिल 2022। तो उसी में ये एक और इनिशिएटिव याद रख सकते हैं आप लोग। और ये कैसे कर एसएफएसी कैसे कर रहा है? थ्रू एग्रीगेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्री बिजनेस। ठीक है। तो एग्रीकल्चर को ज़्यादा से ज़्यादा कमर्शियलाइज करने के लिए और इसमें एग्रीगेशन करने के लिए एसएफएसी काम करता है। एंड इट हैज़ पायनियर्ड द फॉर्मेशन एंड ग्रोथ ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस और फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज। ठीक है। तो एफपीओस या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस का जो पूरा फॉर्मेशन होता है, वही एग्रीगेट करने के लिए। ठीक है। तो सारे यदि फार्मर्स मिलके अगर अपने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को उसमें वैल्यू एडिशन करेंगे, उसको एक बिजनेस प्लेटफॉर्म पे लेकर आएंगे, तो वो ज़्यादा प्रॉफिट देगा। ठीक है। तो इसमें एसएफएसी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, और ये कई सारी स्कीम्स ऑफर करता है, जैसे कि इक्विटी ग्रांट एंड क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम टू एफपीसीज टू। तो क्रेडिट गारंटी इक्विटीज में समझ में आ रहा है कि वर्किंग कैपिटल की। एंड इट इज ऑल्सो इम्प्लीमेंटिंग द नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट इलेक्ट्रॉनिक इनाम प्लेटफॉर्म। और इनाम प्लेटफॉर्म हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये काय के लिए है? टू प्रोवाइड फॉर सिंगल यूनिफाइड मार्केट फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स विथ मच हायर प्राइस डिस्कवरी फॉर फार्मर्स। तो ये नेशनल लेवल पे ट्रेडिंग होती है फार्मर्स के प्रोडक्ट्स की, ताकि उनको बेहतर दाम मिल सके। Now next is about the Prayagraj Kumbh again. So it will be remembered for opening of doors to Akshayavat एंड सरस्वती कूप। तो अक्षयवट जो है ये एक सीक्रेट ट्री है, इमॉर्टल बैनियन ट्री, और काफ़ी ज़्यादा पूजनीय है, पर यहाँ लोगों को एक्सेस नहीं मिलता था। तो अब वहाँ ये खोल दिए गए हैं दरवाजे। और सरस्वती कूप भी, ये भी एक होली वेल, सेक्रेड वेल है, और आफ्टर 450 ईयर्स दे हैव ओपन द डोर्स। तो ये सरस्वती कूप ही है। इसके बारे में अगर आप देखेंगे तो ये दोनों ही वैसे जो है अकबर फोर्ट में है। याद रखना, अकबर फोर्ट इज इन प्रयागराज एंड सरस्वती कूप एंड Akshavat are inside this fort only. And this was a long pending demand for the devotees. सरस्वती कूप को वैसे जो इनविजिबल सरस्वती कहते हैं, उसका ओरिजिन वाला पॉइंट भी कहते हैं सरस्वती कूप को। एंड साइंटिस्ट हैव सीन कि यहाँ का जो पानी है इट इज़ वेरी मच प्योर, बहुत ज़्यादा शुद्ध पानी है उसका। तो इसके ऊपर रिसर्च होगी कि मतलब हाउ कम इट इज़ सो मच प्योर। फाइन। मतलब बिना कुछ किए काफ़ी इतना ज़्यादा शुद्ध पानी कैसे है। नाउ नेक्स्ट इज दैट स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस। इसके बारे में न्यूज़ थी कि अभी इसका अगला फेज चालू हो रहा है, एंड इट इज़ एन इनिशिएटिव अंडर द स्वच्छ भारत मिशन। तो ये स्पेशल क्लीन अप इनिशिएटिव है जो काय पे फोकस करता है? स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस कह रहे हैं ना, तो सिलेक्टेड आइकॉनिक हेरिटेज स्पिरिचुअल और कल्चरल प्लेसेस जो हैं कंट्री में, मतलब कुछ प्लेसेस को ऐसा सिलेक्ट किया जाता है और बनाया जाता है। एंड दिस इनिशिएटिव इज बीइंग कोऑर्डिनेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग। जो इसकी मिनिस्ट्री है वो कौन सी है? ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन की, बट इट इज़ एन एसोसिएशन विथ मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट्स। ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। नाउ लेट्स मूव अहेड। तो नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा हैज़ बीन लॉन्च्ड इन मुंबई। नेशनल म्यूजियम इंडियन सिनेमा का NMIC, ठीक है, मुंबई में लॉन्च किया गया है।
तो इसका एम जो है वो ये है कि विजिटर्स को एक एब्जॉर्बिंग जर्नी पे लेके जाना ऑफ ओवर अ सेंचुरी ऑफ इंडियन सिनेमा इन अ स्टोरी टेलिंग मोड विद द हेल्प ऑफ विजुअल्स, ग्राफिक्स, आर्टिफैक्ट्स, इंटरैक्टिव एग्जिबिट्स, मल्टीमीडिया एक्सपोजिशंस। तो पूरी की पूरी जो आज तक की सिनेमा की कहानी रही के माध्यम से बताई जाएगी। एंड इट हैज़ बीन गाइडेड बाय द म्यूजियम एडवाइजरी कमिटी। एक म्यूजियम एडवाइजरी कमिटी के हेड थे श्री श्याम बेनेगल, और इसके इलेक्शन कमेटी भी थी जिसके हेड थे श्री प्रसून जोशी। ठीक है, सो बोथ आर प्रसून जोशी और श्री श्याम बेनेगल, सो दे वर फॉर द म्यूजियम। नाउ द म्यूजियम इज हाउस्ड इन टू बिल्डिंग्स। थोड़ा बहुत इसके बारे में आपको बता देते हैं। दो बिल्डिंग्स हैं इसके अंदर, एक है न्यू म्यूजियम बिल्डिंग और ये 19th सेंचुरी की हिस्टोरिक प्लेस है गुलशन महल। फाइन, तो जो न्यू न्यू म्यूजियम बिल्डिंग है वहाँ पे आपको गांधी एंड सिनेमा के बारे में, वहाँ पे 4 हॉल्स हैं। ठीक है, 4 हॉल्स आर ओवर देयर। सो वन इज फॉर गांधी एंड सिनेमा, फॉर सिनेमाज रिलेटेड टू गांधी। देन चिल्ड्रंस फिल्म स्टूडियो, खासकर ये बच्चों के लिए है। देन टेक्नोलॉजी, और अभी जो करंटली पूरे इंडिया में क्या सिनेमा मतलब रीजनली क्या क्या उसका रोल है, कितना वो फैला हुआ है, उसके बारे में। एंड नेक्स्ट इज द गुलशन महल। ये दोनों बिल्डिंग्स याद रखिएगा, गुलशन महल और न्यू म्यूजियम बिल्डिंग, और एनएमआईसी लोकेटेड इन मुंबई। ठीक है, और गुलशन महल जो है ये ASI ग्रेड 2 हेरिटेज स्ट्रक्चर है विच हैज़ बीन रिस्टोर्ड एज पार्ट ऑफ NMIC प्रोजेक्ट। ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेरिटेज स्ट्रक्चर है। एंड जो डिस्प्लेज है यहाँ पे वो पूरी जर्नी बताते हैं इंडियन सिनेमा की, कि सिनेमा कैसे ओरिजिन हुआ, इंडिया कैसे आया, फिर साइलेंट वाला कैसे आया, और फिर साउंड इफ़ेक्ट्स कैसे आए, और अभी मतलब आगे जाके क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए, रीजनल सिनेमा कैसे क्रिएट हुआ, सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई। सो ऑल दोज ऑफ यू आर सिनेमा लवर्स शुड डेफिनेटली विजिट दिस। ओके, और आई थिंक, हाँ, तो नेक्स्ट है प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना। तो इसने एक माइलस्टोन अचीव किया है ऑफ 1 करोड़। ओके, तो 1 करोड़ का लाभ मिल चुका है। एंड इट इज़ द फ्लैगशिप स्कीम ऑफ फेडरल गवर्नमेंट फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ठीक है, एंड इट वाज अनाउंस्ड ऑन 7 अगस्त 2016। और इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट थ्रू EPFO, दैट इज एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। इसको कर रही है इम्प्लीमेंट EPFO के थ्रू। हुआ था, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो फुल एम्प्लॉय 12% फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। यानी कि वैसे एम्प्लॉयर को देना पड़ता था जो पेंशन का शेयर, दोनों के से जाता था, एम्प्लॉय के इनकम से भी और एम्प्लॉयर से भी। तो अब जो एम्प्लॉयर वाला पार्ट है वो गवर्नमेंट पे कर रही है, 12% का कंट्रीब्यूशन रहता है, 3 साल के लिए पे कर रही है गवर्नमेंट। तो इससे क्या होगा कि एम्प्लॉयर्स ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को ले पाएंगे, उनको उनको वर्क मिलेगा। ठीक है, तो ये डुअल बेनिफिट इसमें रहेगा। और ये कब से स्टार्ट हुआ है? तो जो भी नए एम्प्लॉयज हुआ रजिस्टर्ड विथ EPFO ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2016, और जिनकी सैलरी 15,000 पर मंथ से कम हो, ठीक है, उनके लिए है। और पूरा सिस्टम ऑनलाइन है, आधार बेस्ड है, और इसमें कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है। तो इसका डुअल बेनिफिट मैंने आपको बता दिया कि एक तो एम्प्लॉयर को इंसेंटिव मिलेगा कि वो अपना एम्प्लॉय बेस बढ़ा सकते हैं, और दूसरा कई सारे वर्कर्स को जॉब्स भी मिलेगी। नाउ नेक्स्ट इज दीनदयाल डिसेबल्ड रिहेबिलिटेशन स्कीम। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट की है। उसमें जो डिपार्टमेंट है फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, वो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करते हैं। और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है गवर्नमेंट की, जो कि इम्प्लीमेंट की जा रही है सिंस 1999। ठीक है, 1999 से कर रहे हैं दीनदयाल डिसेबल्ड रिहेबिलिटेशन स्कीम।
और इसमें जो एनजीओस काम कर रहे हैं डिसेबल्ड जो पीपल हैं उनकी एजुकेशन, उनके रिहैबिलिटेशन के लिए, ऐसे एनजीओस को फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है। इस स्कीम को 2018 में रिवाइज किया गया था, तो इसीलिए अभी ये यूज़ में थी। और इसके प्रोविजंस हैं, जैसे कि कॉस्ट नॉर्म्स को बढ़ाया गया है बाय 2.5 टाइम्स, फिर फंडिंग बढ़ाना और प्रोजेक्ट्स की जो डिसेबल्ड से उनके रिहैबिलिटेशन से रिलेटेड है, फ्रॉम 75% टू 90% ऑफ देयर कॉस्ट, एंड एक्सपेंडिंग स्पेशल बेनिफिट्स टू स्पेशल एरिया सच एज लेफ्ट विंग अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, तो ये सारे इसमें नए प्रोविजंस हैं। और यही थी आज की न्यूज़। और क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो फर्स्ट यू हैव टू टेल मी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्पेस सिक्योरिटी। इसको आपको टर्म को एक्सप्लेन करना है। देन आई हैव अ टास्क फॉर यू टुडे कि स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस आप ऐसे तो नहीं याद रख सकते हैं, तो आप अपने अपने स्टेट की जो स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस है वो, या फिर अपने आसपास के किसी एक पर्टिकुलर स्टेट की आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, एक दो स्टेट्स की आप बता सकते हैं हर कोई, एंड नो वन हैज़ टू रिपीट। सो इफ अ पर्टिकुलर प्लेस इज ऑलरेडी देयर इन द कमेंट सेक्शन, so other person can give another place of another state. एंड लास्ट यू हैव टू टेल मी अबाउट शहरी समृद्धि उत्सव। तो ये कौन मना रहा है शहरी समृद्धि उत्सव, और ये क्या चीज़ है, ये आपको मुझे बताना है। फाइन, सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स। एंड ये PIB न्यूज़ 18 जनवरी की थी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग एंड कीप गिविंग योर फीडबैक। थैंक्स एंड हैव अ गुड डे।